हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन देख चुके हैं पाइप फ्लो के लिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए, 3D फ्लो के लिए और पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, 2D फ्लो के लिए। ठीक है, तो अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ ये है कि आपको एक पर्टिकुलर सिचुएशन दी जाएगी, मतलब कि तीन तरीके से मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन आपको बताई। इन तीनों में से किसी भी क्राइटेरिया से, मतलब या तो कार्टेशियन या तो पोलर या तो जनरल पाइप फ्लो, किसी के लिए भी कुछ कंडीशंस दी जा सकती हैं। आपको उन कंडीशंस को कंटिन्यूटी इक्वेशन में रखना है। अब अगर रखने पर LHS इक्वल टू RHS हो जाता है तो मतलब वो गिवन सिचुएशंस पॉसिबल फ्लो को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर नहीं हो पाता है LHS इक्वल टू RHS तो मतलब वो एक पॉसिबल फ्लो को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। तो इन तीनों सिचुएशंस में से किसी भी कैटेगरी में जा सकता है। अभी जो क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में हम दे रहे हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए है। तो देखिए, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग वेलोसिटी कंपोनेंट्स represent a physical possible flow UR equal to R sin theta and U theta equal to 2R cos theta। क्वेश्चन ये है कि ये जो UR और U थीटा की वैल्यूज़ गिवन है, क्या इन गिवन डेटा के साथ कोई पॉसिबल फ्लो वैलिड है या नहीं। तो फ्लो वैलिड है या नहीं ये बात इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है या नहीं। अगर वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है तो मतलब वो पॉसिबल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर नहीं करता है फॉलो तो इट मीन्स वो पॉसिबल फ्लो को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब चूँकि यहाँ पर कुछ डेटा नहीं गिवन है, ज़्यादा डेटा नहीं गिवन है, तो हम लोग ये मानते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है वो ये है। अब ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमने आपके सामने माना है, ये आपको अगर ध्यान हो तो ये जो इक्वेशन है ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है फॉर स्टडी इन कंप्रेसिबल फ्लो के लिए। ठीक है, तो जब तक आपसे ये ना बोला जाए कि कंप्रेसिबल फ्लो है या फिर अनस्टडी फ्लो है, तब तक हम लोग सिंपल केसेस ही लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म यूज़ करेंगे। जब आपको टिपिकल केसेस लेने होंगे, यानी कि जब आपको अनस्टडी फ्लो या कंप्रेसिबल फ्लो वाले केसेस होंगे तो क्वेश्चन में इंडिकेट करेगा। और वैसे पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको कंप्रेसिबल फ्लो के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे और ना ही अनस्टडी फ्लो के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। अनस्टडी फ्लो के लिए तो फिर भी आप लोग हाइड्रोलिक मशीन जब आप लोग पढ़ेंगे तो ओपन चैनल फ्लो में आप लोग अनस्टडी फ्लो ये पूरी तरह सीख लेंगे, लेकिन उस समय भी कंप्रेसिबल फ्लो के बारे में बिल्कुल नहीं। तो जब तक मेंशन ना किया जाए अलग से ये चीज़ें हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो फर्दर कंटिन्यूटी इक्वेशन ये है, अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है, ये डाटा ये सेटिस्फाई कर पाता है तो मतलब ये एक फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर नहीं कर पाता है तो मीन्स नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए हमें क्या करना है, UR इक्वल टू दिस गिवन है, हमें क्या करना है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू R निकालना है, इसमें R का मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। देखिए UR इक्वल टू R साइन थीटा गिवन है, हमें क्या चाहिए, हमें R इंटू UR चाहिए, तो हमने R दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया R स्क्वायर साइन थीटा। अब हमें इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू R, तो हमने इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ R स्क्वायर साइन थीटा। तो साइन थीटा तो कांस्टेंट होगा R के कंपैरिजन में, तो R साइन थीटा बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, देबर R स्क्वायर अपॉन डेल R देबर R। तो R स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन R के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2R, तो फाइनली डेबर R इंटू UR डिवाइड बाई डेबर R इक्वल टू 2R साइन थीटा। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट जो है दूसरा कंपोनेंट हमें क्या चाहिए, यू थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और यू थीटा इक्वल टू गिवन है 2r cos थीटा, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आगे यही किया गया है, यू थीटा इक्वल टू 2r cos थीटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा ऑफ यू थीटा इक्वल टू देवर 2r cos थीटा डिवाइड बाई थीटा, तो 2r एज इट इज़ बाहर आ जाएगा और cos थीटा का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, मतलब कि इसका वैल्यू क्या हो गया, माइनस का 2r साइन थीटा। तो अब क्या करते हैं, ये यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये इसकी जगह यू थीटा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन, दोनों ये जो कंपोनेंट हैं इनका हमने जिसका हमने वैल्यू निकाल लिया है, अब इनकी वैल्यूज़ रख देंगे। इक्वल टू क्या आ गया, 0, यानी LHS इक्वल टू 0 हो गया। अब ज़रा देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन का RHS क्या था, तो देखिए RHS भी क्या है, 0 है, मतलब कि LHS इक्वल टू RHS हो गया, मतलब गिवन कंडीशंस पॉसिबल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो ये एक फिजिकल पॉसिबल फ्लो है क्योंकि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो कर रहा है गिवन कंडीशन। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, तो इसके एग्जांपल्स मैं ज़्यादा नहीं दे रही हूँ, ठीक है। तो अब आप लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक सीखना है वो है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो नॉर्मल जो आप लोगों ने वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के जो फॉर्मूले सीखे हैं वो तो हर जगह ही वैलिड होते हैं, उनका ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर वैलिड नहीं होंगे, बट हाँ थोड़ा सा अलग तरीके से वैलिड होंगे, मतलब वैलिड तो है ही, वो तो बेसिक्स है, वो वैलिड है, लेकिन थोड़ा सा अलग से कुछ वैलिड होगा। कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी ही हैं, जो आपको बस एक ब्रशअप कर लेना है। स्मॉल यू क्या है, टोटल वेलोसिटी कैपिटल वी का कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। स्मॉल वी क्या है, कैपिटल वी यानी टोटल वेलोसिटी का कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल वी यानी टोटल वेलोसिटी का कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन। टी क्या है, टाइम है, और आपको ये भी पता है कि वेलोसिटी इज़ अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, यानी u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y, z एंड t। तो दो तरीके से चेंजेस हो सकते हैं, अगर कोई पार्टिकल स्पेस में चेंज करता है अपना तो भी उसमें वेलोसिटी होगी, और अगर वो अपनी जगह पर है और फिर टाइम के साथ उसमें चेंज हो रहा है तो भी उसमें वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो अगर u, v और w का वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाते हैं तो आप जब आप इसका वेलोसिटी वेक्टर देखेंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, कैपिटल V इक्वल टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, जिसमें से आई, जे और के यूनिट वेक्टर हैं x, y और z डायरेक्शन में। अब अगर आपको ये इक्वेशन गिवन है और आपसे वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा गया है तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। आपको कोई क्वेश्चन गिवन होता है जिसमें वेलोसिटी वेक्टर गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी बताइए, तो आप उस गिवन वेलोसिटी वेक्टर को इस वेक्टर से कंपेयर करेंगे, u, v और w की वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी का वैल्यू मिल जाएगा। अगर x, y, z और t की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन हैं तब तो बिल्कुल अच्छी बात है, हम लोग u, v, w को x, y, z वाली वैल्यूज़ में रख देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने का
तरीका था। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो ax क्या है, एक्सेलरेशन मतलब टोटल एक्सेलरेशन अगर कैपिटल A है तो टोटल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इन x डायरेक्शन ax, और ay क्या है, टोटल एक्सेलरेशन कैपिटल A का कंपोनेंट इन y डायरेक्शन, और az क्या है, टोटल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इन z डायरेक्शन। तो ax, ay और az ये तीनों वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक, अब अगर बात करें एक एक टर्म की बात करें तो देखिए x डायरेक्शन में ax अगर आपको चाहिए तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, x डायरेक्शन में वेलोसिटी है u। तो नॉर्मल आपने सीखा है, तो अगर आपको वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता करना है तो आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दीजिए रिस्पेक्ट टू t, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यानी ax इक्वल टू क्या हो जाएगा, du बाई dt। इसी तरह ay इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv बाई dt। मतलब कि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट रखा गया। इसी तरह az इक्वल टू क्या हो जाएगा, dw बाई dt। और यहाँ पर फुल डेरिवेशन लिया गया है, पार्शियल डेरिवेशन नहीं लिया गया है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ कंपोनेंट ऑफ स्पेस एंड टाइम। x को लेकर चलते हैं तो ax इक्वल टू du बाई dt। लेकिन अब चूंकि वेलोसिटी यानी u इज अ फंक्शन ऑफ x, y, z एंड t, तो यानी टोटल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करने के लिए आपको x, y, z का भी ध्यान रखना होगा। तो अब यहाँ पर चेन रूल फॉलो करेंगे, डिफरेंशिएशन का चेन रूल फॉलो होगा। यानी एक बार x के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक बार y के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक बार z के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन और एक बार t के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाई dx बाई dt, चेन रूल, प्लस इसी तरह v के लिए इसी तरह y के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dt, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड मल्टीप्लाइड बाई dz बाई dt। ये हो गया स्पेस के लिए। अब टाइम के लिए डिवर u बाई डिवर t इंटू dt बाई dt, dt बाई dt हो गया 1। अब डिवर u बाई डिवर t, ठीक है। तो ये देखिए ax का जो वैल्यू हमने अभी लिखाया वो यही है। ठीक, अब ये देखिए dx बाई dt क्या है, dx बाई dt x डायरेक्शन में टाइम के साथ चेंज, मतलब कि x बाई t, तो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर x डायरेक्शन की बात हो रही है, मतलब वेलोसिटी का कंपोनेंट इन x डायरेक्शन मतलब स्मॉल u। तो dx बाई dt इक्वल टू u। इसी तरह dy बाई dt y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट मतलब v। इसी तरह z डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट मतलब स्मॉल w। ये वैल्यूज़ हम रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ax इक्वल टू डिवर u बाई डिवर x इंटू यू प्लस v इंटू डिवर u बाई डिवर y प्लस w इंटू डिवर u बाई डिवर z प्लस डिवर u बाई डिवर t। अब ये फर्दर सॉल्व तभी होगा जब हमें u v w की वैल्यूज़ पता होंगी तब। तो ये एक इक्वेशन, ये एक ax का एक इक्वेशन है जो आपको याद करना है। जिस तरह हमने ax की वैल्यू निकाली है उसी तरह आप ay की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप ay की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप देखेंगे कि आपको सेम इक्वेशन मिलता है, बट डिफरेंस क्या होता है, u की जगह v रहेगा, u की जगह v रहेगा और u की जगह v रहेगा। तो ये इक्वेशन मिलेगा।
सेम काम आप z डायरेक्शन के लिए करेंगे तो आपको az मिलेगा, और क्या क्या डिफरेंस होगा, u की जगह आपको स्मॉल w मिलेगा, बाकी पूरा पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशंस पूरी याद रखनी है, जो कि बहुत इजी है। आप एक याद करेंगे तो आपको बाकी सब भी याद हो जाएगा। अब इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं। फॉर स्टडी फ्लो के लिए वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो हो जाता है 0। तो अगर इसी इक्वेशन को, ये चूँकि जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन को अगर आपको स्टडी फ्लो के लिए चेंज करना है तो देखिए, वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी का कंपोनेंट टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0, मतलब बचा इक्वेशन सिर्फ इतना। इसी तरह v के लिए 0 हो जाएगा तो इक्वेशन बचा इतना, फिर से w के लिए 0 हो जाएगा तो बचेगा इतना। यानी ये जो अब जो नया बचा ये क्या हो जाएगा, ये स्टडी फ्लो के लिए होता है। तो आप जनरल इक्वेशन याद कर लीजिएगा तो आपको ये वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी। जब आप ax, ay और az की वैल्यूज़ निकाल पाते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर क्या बनेगा हमारा, वेलोसिटी वेक्टर बचेगा ये a इक्वल टू ax i प्लस ay j प्लस az k, जिसमें से ax क्या है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, ay क्या है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, और az क्या है, z डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट। i, j और k क्या है, यूनिट वेक्टर हैं। अब अगर आपने ये एक्सेलरेशन वेक्टर बना लिया और आपसे वेक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा जाता है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जो कि है क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a इक्वल टू ax रूट होल रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। तो इससे भी आपको क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। अब बात आती है कि लोकल एक्सेलरेशन क्या है। लोकल एक्सेलरेशन मतलब कि देखिए, नेम से ही पता चल रहा है, एक्सेलरेशन जो कि लोकल है, मतलब कि अपनी जगह पर पॉइंट रहे, पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह पर ना जाए, अपनी ही जगह पर रहे, और फिर टाइम में चेंज होने के साथ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग लोकल एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जब हम बात करते हैं u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y, z एंड t, तो x, y, z कांस्टेंट रहे तो मतलब सिर्फ u इज़ अ फंक्शन ऑफ t बचा, या v इज़ अ फंक्शन ऑफ t बचा, या स्मॉल w इज़ अ फंक्शन ऑफ t बचा। तो सिर्फ इस सिचुएशन की वजह से जो एक्सेलरेशन कंपोनेंट होंगे, तो ये सिचुएशन की वजह से एक्सेलरेशन कंपोनेंट क्या होंगे, डिबर u बाई डिबर t, डिबर w बाई डिबर t और डिबर v बाई डिबर t। ये जो कंपोनेंट आ जाते हैं, इन कंपोनेंट को हम लोग लोकल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जो कंपोनेंट हैं ये अपनी ही जगह पर पॉइंट है और सिर्फ टाइम में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए ये लोकल एक्सेलरेशन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट एक्सेलरेशन है कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन। कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन मतलब कि पॉइंट अपनी जगह से दूसरी जगह तक जाएगा, मतलब पोजीशन में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट आते हैं उन्हें हम लोग कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग जनरल फार्मूला देखते हैं। ये देखिए, जनरल फार्मूले में ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों टर्म हमारे लोकल एक्सेलरेशन में आते हैं। बाकी ये पूरे टर्म, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तीनों टर्म हमारे कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन में आते हैं। यानी लोकल एक्सेलरेशन क्या है, पॉइंट अपनी ही जगह पर है, स्पेस में कोई चेंज नहीं हो, टाइम में चेंज होने की वजह से वेलोसिटी में चेंज हुआ और इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसे हम लोग लोकल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन मतलब कि पॉइंट में पोजीशन में चेंज होने की वजह से, टाइम में कोई चेंज नहीं, पोजीशन में चेंज होने की वजह से जो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट हुए उन्हें हम लोग कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो हमने अभी
सीखा। इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ईजी भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं। द वेलोसिटी वेक्टर इन ए फ्लूइड फ्लो इज गिवन v इक्वल टू 4x क्यूब आई माइनस का 10x स्क्वायर y j प्लस 2t k। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लूइड पार्टिकल एट 2 1 3 एट टाइम t इक्वल टू 1। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में x, y और z की वैल्यूज़ गिवन है। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 1 गिवन है। इसके अलावा इन्होंने वेलोसिटी वेक्टर दे ही दिया है। जब वेलोसिटी वेक्टर दे दिया है तो हम इस वेलोसिटी वेक्टर को जो हमारा स्टैंडर्ड वेलोसिटी वेक्टर होता है उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो देखिए v इक्वल टू यू इंटू वाई, तो u की वैल्यू क्या हो गया 4x क्यूब, u इंटू वी इंटू जे, तो v का वैल्यू क्या हो गया माइनस का 10x स्क्वायर वाई प्लस z इंटू के, तो z का वैल्यू क्या हो गया 2t। तो u, v और w का वैल्यू हमें पता चल गया। तो अगर वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है तो मतलब रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। लेकिन अब यहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ और टी की वैल्यूज़ भी गिवन है क्योंकि हमें उसी पॉइंट पर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यू वी डब्ल्यू के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, फिर हम उनका स्क्वायर करके उन्हें प्लस करके उनका रूट निकाल लेंगे तो हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी मिल जाएगी। तो फिर यू वी और डब्ल्यू, यू वी और डब्ल्यू इनका वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हम लोग रख देते हैं और टी का वैल्यू भी रख देते हैं। तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, देखिए u इक्वल टू है 4x क्यूब और x का वैल्यू क्या है 2, तो वैल्यू हो गया 4 इंटू 2 का क्यूब इक्वल टू 32। अब चूंकि यूनिट्स कुछ गिवन नहीं है तो हम बस यूनिट्स लिख देते हैं। वेलोसिटी v स्मॉल u v इक्वल टू माइनस 10 एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस का 10 एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू है 2 एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू है 1। सॉल्व किया तो वैल्यू हमें मिला माइनस का 40 यूनिट्स। फिर से स्मॉल w का वैल्यू है 2t और t का वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो अब ये u v और w का वैल्यू हमें पता है। इस u v और w का वैल्यू हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी में रख देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी क्या, ये 51.26 यूनिट्स। अगर आपको इस गिवन एक्स वाई जेड पर वेलोसिटी वेक्टर पूछा जाता तो देखिए वेलोसिटी वेक्टर ये है। बस हमने यू वी और डब्ल्यू की सॉल्व्ड वैल्यूज़ वेलोसिटी वेक्टर के टर्म्स में रख दी हैं तो हमें वेलोसिटी वेक्टर फॉर गिवन पॉइंट एंड टाइम मिल जाएगा। ये तो हुआ वेलोसिटी का वैल्यू। अब हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू चाहिए। तो आपको ध्यान है कि एक्सेलरेशन कैपिटल ए इक्वल टू इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो अब हमें यानी ए एक्स ए वाई और ए जेड का वैल्यू पता होना चाहिए गिवन एक्स वाई जेड पर। तो पहले हम एक्स वाई जेड का ए एक्स ए वाई और ए जेड का वैल्यूज़ निकाल लेते हैं जनरल टर्म्स के लिए। वो हमें कैसे मिलेगा, तो देखिए फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो ए एक्स का फॉर्मूला था ये, ए एक्स का जनरल फॉर्मूला जो था वो ये अभी डिराइव हुआ था, ठीक है। तो इसमें यू वी डब्ल्यू की वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी वेलोसिटी वेक्टर से कंपेयर करके निकाल ली हैं, वो वैल्यूज़ रख देते हैं। यू की जगह 4x क्यूब डेबर 4x क्यूब अपॉन डेबर एक्स प्लस वी की जगह माइनस का 10x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाइड बाई डेबर 4x क्यूब डेबर वाई प्लस w का वैल्यू 2t डेबर 4x क्यूब बाई डेबर एक्स प्लस डेबर 4x क्यूब बाई डेबर t। सॉल्व करेंगे 4x क्यूब एज इट इज़ होगा, 4x क्यूब का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर
अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो y का टर्म नहीं है तो ये टर्म हो जाएगा 0। इसी तरह इसमें z का टर्म नहीं है तो हो जाएगा 0, इसमें t का टर्म नहीं है तो हो जाएगा 0। मतलब फाइनल वैल्यू जो हमें मिला वो मिला 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस 2, मतलब 48 एक्स की पावर 5। ax इक्वल टू ये आ गया। जिस तरह हमने ax निकाला है उसी तरह हम लोग ay का वैल्यू निकालेंगे। तो ay का जो फॉर्मूला है वो देखिए, ये वैल्यूज़ रख देते हैं। u की जगह 4x क्यूब, v माइनस का 10 एक्स स्क्वायर वाई, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस v का वैल्यू माइनस का 10 एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाइड बाई v का मतलब माइनस 10 एक्स स्क्वायर वाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस स्मॉल w का वैल्यू यानी 2t, और फिर से इस v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू z, प्लस इसी v का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज़ हमें क्या मिलेंगी, 4x क्यूब तो एज इट इज़ रहेगा, और x का ये माइनस का 10 एक्स स्क्वायर वाई, मतलब कि एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन है 2x, मतलब माइनस 10 वाई इंटू 2x, ये एज इट इज़ रहेगा। इधर y का टर्म है तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसमें z का टर्म नहीं है तो 0, इसमें t का टर्म नहीं है तो 0, तो 0 प्लस 0 बचा हुआ ये टर्म। इसको और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 20 एक्स की पावर 4 इंटू वाई। ax का वैल्यू भी हमें मिल गया। अब हमें az का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए az का फॉर्मूला होता है ये, वैल्यू रख दीजिए u 4x क्यूब, w यानी 2t का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, v मतलब माइनस का 10 एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई बाई पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ t टू 2t विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड बाई 2t मल्टीप्लाइड बाई 2t का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z प्लस 2t का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब चूंकि इसका 2t का है तो हो जाएगा 2, इसमें कोई t का टर्म नहीं हो जाएगा 0, सॉरी z का टर्म नहीं है, इसमें भी z का y का टर्म नहीं हो जाएगा 0, इसमें x का टर्म नहीं हो जाएगा 0, मतलब ax इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह ax, ay और az की वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। तो यानी हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर हमारा बनेगा वो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू देखिए ax के वैल्यू मतलब कि 48 x की पावर 5 i प्लस 20 एक्स स्क्वायर वाई j प्लस 2 k, ये हमारा वेलोसिटी एक्सेलरेशन का वेक्टर बनेगा। यानी ये देखिए ये एक्सेलरेशन का वेक्टर। अभी अगर इसमें x की जगह 2, y की जगह 1, z की जगह 3 और t की जगह 1 जो कि हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ये वैल्यूज़ रख देते हैं तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन का वेक्टर मिल जाएगा। तो हम लोग ax निकालें 48 x की पावर 5, मतलब कि x का वैल्यू रख देंगे 2, तो देखिए 48 2 की पावर 5 इक्वल टू 1536। 20 x की पावर 4 इंटू वाई यानी 20 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 1 यानी 320, और ax का वैल्यू है 2। ये वैल्यूज़ हम रख देंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये देखिए वो उस पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पर 2, 1, 3 एट टाइम t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन वेक्टर है। ठीक, ये जनरल एक्सेलरेशन वेक्टर था, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो अब हमें एक्सेलरेशन वेक्टर मिल चुका है तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैपिटल A इक्वल टू रूट 1536 का स्क्वायर प्लस 320 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू ये 1568.98 यूनिट्स। ये वैल्यू हमें मिली, क्या, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिल गई। अभी भी आगे आपको एक क्वेश्चन और सीखना है। ये जो क्वेश्चन है, ये टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है
उसमें क्या आपको सीखना है कि आपको ये बताया जाएगा पहले कि जो आपको सिचुएशंस दी जा रही हैं वो एक पर्टिकुलर फ्लो को रिप्रेजेंट करती हैं। जब फ्लो को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो मतलब कि वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करेंगी। जब कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करेंगी तो आपको दो कंपोनेंट गिवन होंगे। जैसे कि अगर एक्स वाई जेड की बात बोलें तो यू वी और डब्ल्यू, ये तीन में से कोई दो गिवन होगा। सपोज यू और वी गिवन है तो डब्ल्यू का वैल्यू आपको निकालना होगा। अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए थे वो किस टाइप के थे कि आपको यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू दे दी जाती थी और आपसे पूछा जाता था कि चेक करिए कि क्या ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करती हैं, मतलब क्या ये एक पॉसिबल फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा टाइप ऑफ आपसे जो क्वेश्चन आपको सिखाया गया उसमें क्या था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ उनके वेक्टर बनाने का काम कैसे किया जाता है वो बताया गया। अब देखिए, अब आप लोगों को जैसे जैसे अगर कार्टेशियन की बात बोलें तो यू वी डब्ल्यू चाहिए होता है, तो कोई भी दो कंपोनेंट आपको दिया होगा और तीसरा कंपोनेंट आपको पूछा जाएगा और ये आपसे बोला जाएगा कि ये जो गिवन कंडीशंस हैं वो कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन जो जितना डेटा गिवन है उसको कंटिन्यूटी इक्वेशन पे रख देंगे, LHS इक्वल टू RHS कर देंगे तो हमें तीसरा कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, द फॉलोइंग केसेस रिप्रेजेंट द टू वेलोसिटी कंपोनेंट्स। जो केसेस आपको दिए जा रहे हैं वो कोई भी दो वेलोसिटी के कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। डिटरमाइन द थर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी सच दैट दे सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन। थर्ड कंपोनेंट हमें निकालना है, इस तरह निकालना है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करें। दो क्वेश्चंस इसमें गिवन है। तो फर्स्ट में देखिए, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड v इक्वल टू एक्स इंटू वाई का स्क्वायर माइनस वाई इंटू जेड का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। मतलब कि u और v की वैल्यूज़ गिवन है और w की वैल्यू हमसे पूछी गई है। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें v इक्वल टू गिवन है 2y स्क्वायर, w इक्वल टू गिवन है 2xyz। इसमें u का वैल्यू नहीं गिवन है, मतलब u का वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट केस हम लोग पहले लेते हैं। फर्स्ट केस में u और v गिवन है और w का वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, तो चूंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करेगा इसलिए स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है डेबर u अपॉन डेबर x प्लस डेबर v अपॉन डेबर y प्लस डेबर w अपॉन डेबर z इक्वल टू 0। ये यहाँ पर फॉलो होगा ही होगा, हमें यहाँ पर चेक नहीं करना, हमें पता है कि यहाँ पर फॉलो होगा। ठीक, तो इसमें हमें u और v की वैल्यूज़ तो पता है, तो इस इक्वेशन में u और v का वैल्यू हम लोग रख देते हैं। तो डेबर अपॉन डेबर एक्स u का वैल्यू, डेबर अपॉन डेबर y v का वैल्यू और डेबर w बाई डेबर z इक्वल टू 0। LHS इक्वल टू RHS हमने पहले ही कर दिया। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, डेबर w बाई डेबर z का वैल्यू निकालेंगे। तो अब देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं पहले तो एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 0, जेड स्क्वायर का हो जाएगा 0, x इंटू वाई का स्क्वायर, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा 2xy, माइनस का वाई जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर, एक्स वाई का क्या हो जाएगा प्लस का x और प्लस डेबर w अपॉन डेबर z एज इट इज़ रहेगा। तो फिर हमें यहाँ से डेबर w बाई डेबर z का जो वैल्यू मिला वो हमें क्या मिला, जेड स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2xy। इसमें डेबर w इक्वल टू क्या हो जाएगा, ब्रैकेट जेड स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2xy डेबर z। अब अगर हमें डेबर w का वैल्यू पता है तो स्मॉल w का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करके। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, एक एक टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे। जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z, तो यानी क्या हो गया z³ / 3 माइनस का 3x का इंटीग्रेशन, तो माइनस का 3xz
माइनस का 2xy का इंटीग्रेशन यानी माइनस का 2xyz प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि लिमिट्स नहीं गिवन है। अब ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो सकता है वो किसका फंक्शन हो सकता है, पॉसिबली बोला जा रहा है, किसका फंक्शन हो सकता है। देखिए z का तो होगा नहीं, क्योंकि z के हिसाब से वो चीज़ कांस्टेंट होनी चाहिए। मतलब कि आगे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा वो फंक्शन हो सकता है x या फिर y या फिर दोनों का, ठीक है, या एक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है। तो इस चीज़ को हम लोग जब लिखते हैं तो कुछ इस तरह लिखते हैं। चूँकि ये जो w था तो w क्या है, z का कंपोनेंट है, तो मतलब z का तो नहीं होगा फंक्शन, x और y का फंक्शन हो सकता है, या हो सकता है सिर्फ x का हो, या हो सकता है सिर्फ y का हो, या फिर दोनों का हो। तो पॉसिबल हमें नहीं पता क्या है, द फंक्शन ऑफ x एंड y, हम लोग इसमें ऐसे ऐड कर देते हैं। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में देखिए v का वैल्यू गिवन है और w का वैल्यू गिवन है, u का वैल्यू नहीं गिवन है, तो यानी वही हमसे पूछा गया है। वैल्यूज़ को इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में रखेंगे, u का वैल्यू हमें नहीं पता, y की जगह स्मॉल v की जगह वैल्यू रख देंगे, स्मॉल w की जगह वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, डबल यू बाई डबल जेड एज इट इज़, ये 2y स्क्वायर का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि 2 इंटू 2y मतलब 4y, 2xyz का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z मतलब कि 2xy। तो यहाँ से डबल यू बाई डबल एक्स इक्वल टू हो गया माइनस का y माइनस का 2xy, तो डबल यू इक्वल टू क्या हो गया, ब्रैकेट डबल यू इक्वल टू क्या हो गया, ये इधर चला जाएगा, माइनस का 4y माइनस का 2xy इंटू डबल एक्स। अब हमें u का वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करने पर जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, माइनस का 4xy, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए x के रिस्पेक्ट में तो किया ही गया है, तो सीधी बात है ऐसी कोई चीज़ जो x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होगी वो x का फंक्शन नहीं होगी, तो यानी y और z का फंक्शन हो सकता है। तो फिर दिस वैल्यू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन ऑफ y प्लस z, y एंड z। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। आप लोगों ने क्या क्या सीखा, वेलोसिटी का वैल्यू निकालना सीखा, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना सीखा, इनके वेक्टर बनाने सीखे एक पर्टिकुलर गिवन पॉइंट पर, और जनरल फॉर्म में सीखे। इसके अलावा अगर दो कंपोनेंट दे दिए जाएं तो तीसरा कंपोनेंट निकालना, वेक्टर का मतलब वेलोसिटी का तीसरा कंपोनेंट निकालना भी आपने सीखा। इसी तरह पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए भी दिया जा सकता है, मे बी आपको यू थीटा की वैल्यू बता देगा और बोलेगा कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करता हुआ यू आर का वैल्यू बताइए, तो भी प्रोसीजर यही होगा, बस फॉर्मूला जो कंटिन्यूटी इक्वेशन का यूज़ होगा वो चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं। अब आपको आगे जो सीखना है वो आपको वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन यानी फाई और साई की वैल्यूज़ सीखनी है, और उनसे फ्लो नेट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। तो अभी के लिए इतना ठीक है। थैंक यू क्लास।